ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, इफ z इक्वल टू 10, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। ये क्वेश्चन दिया आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब z की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे। ठीक है, चलिए ये जो दिया उसको लिखेंगे पहले, z क्यूब माइनस क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखते हैं। अभी सोल्यूशन नंबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्या बोलता है, z की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। यहाँ लिखोगे कि गिवन क्या आपके पास, गिवन क्या आपके पास, z की वैल्यू कितनी दी है, 10। ठीक है, ये उन्होंने दी हुआ है, और सॉल्व क्या करना हमको, ये वैल्यू निकालनी है, z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। ठीक है, 3z माइनस 10, इसको सॉल्व करना हमने, करें सॉल्व करें इसको भी ना। तो पहले z क्यूब का z क्यूब आएगा, माइनस 3z क्या होगा, 3z होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3 10 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, बात का ये माइनस था ना, ये माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके, और 3 10 क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 डाल देंगे यहाँ पे, और 3, फिर 10 डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि z की का 10 लिखना आपने, 30। अब 10 के ओवर 3 है, मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई 10, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10, फिर माइनस 3 10 क्या होता है, 30, प्लस फिर क्या है 30। ठीक है, अब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000, 1000 में से कितने निकालने हैं, 30, और प्लस क्या है 30। अब मुझे बताओ, ये माइनस 30 और ये प्लस 30, ये कट जाते हैं। अगर बच्चा बोलता है सर काटा काटा क्यों उसको, तो मुझे बताओ, हाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 30 में से 30 के तो क्या बचेंगे, जीरो, जीरो बचेंगे, है ना। तो इसलिए 1000, और जीरो लिखोगे अगर कभी यहाँ पे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर होगा 1000 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कट कर दोगे यहाँ पे। तो ये 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अभी सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था ये ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अभी हम, ठीक, कि 8 क्वेश्चन का ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी करेंगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि इफ p इक्वल्स टू -10, अब p की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो p की वैल्यू दी है -10, ये इन्होंने गिवन है हमारा। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, पी स्केयर माइनस 2p माइनस 100, है ना, पी स्केयर माइनस 2p और माइनस 100। ठीक, हाँ जी यही है, पी स्केयर माइनस 2p माइनस 100। अब करें सॉल्व, पी स्केयर, पी की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 10, तो -10 पुट करना हमने, का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, फिर -2, पी की क्या वैल्यू पुट करनी है, -10 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस क्या है 100 है आगे। अब -10 का स्केयर करना क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई में -10 मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे फिर से -10 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 क्या होता है, 20 होता है, फिर माइनस क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -100। ओके, अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 10 10 क्या होगा, 100, 100, प्लस 20 माइनस 100, 120 कितने होते हैं, 120, 120, और 120 में से -100 की तो कितने बचेंगे बताओ, 20। 20, क्या बचेंगे 20। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है ना ये वाला भी। अभी करेंगे 9 क्वेश्चन को सॉल्व। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है इफ द वैल्यू ऑफ 2x², देखो अभी आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वाला यहाँ से, ठीक है, 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5, अच्छा ये पूरा है ये, ठीक है, इक्वल्स टू 5 तक है। अगर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना, तो आपको वैल्यू a की निकालनी है इस इक्वेशन में, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए भी समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी सोल्यूशन होगा हमारा कौन सा, 9, है ना। ठीक है जी, क्या बोल रहा, 2x² प्लस एक्स, है ना, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5। देखो वहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ, लिखा ना इक्वल्स टू 5, तो मैंने इक्वल्स टू डाल दिया यहाँ पे। व्हेन
x इक्वल्स टू 0, देखो लिखा था ना व्हेन x इक्वल्स 0, जब x 0 होगा तब डालो यहाँ पे x वैल्यू डालो, कितनी बनेगी 2, 0 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x के लिए क्या पड़ेगा 0 तो 0, माइनस पीछे क्या बचेगा a इक्वल्स टू क्या बचेगा 5। अब 0 का स्क्वायर कुछ भी होता है तो क्या होता है बताओ, तो 0 को किसी से भी गुना करोगे तो क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, माइनस a इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब 0 0 तो क्या बचेगा माइनस a ही बचेगा, माइनस a इक्वल्स टू 5, जहाँ तो ये ऐसे लिखो और यहाँ तो ऐसे लिखो, माइनस इधर लगा दो, मतलब तो एक ही है ना, इसलिए ओ आर आप ये भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर ये हो जाएगा a इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आपने निकाल दी है। सर ये माइनस यहाँ पे कैसे गया बच्चे, माइनस इधर लगाओ एक के साथ, तो a की वैल्यू कितनी है -5 ही है। ठीक है, मतलब इसका सेम ही है। जहाँ तो आप ऐसे करके बता सकता हूँ आपको मैं, माइनस माइनस दोनों तरफ गुना करोगे तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस आ जाएगा। सर क्या बोला समझ नहीं आया, देखो कैसे समझ आएगा अभी। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे -a है और यहाँ पे 5 है, तो आप बच्चा बोलते हैं कि सर ये माइनस है इसको प्लस करना है, मुझे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से, तो माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, माइनस को यहाँ पे भी करूँगा और माइनस को यहाँ पे भी करूँगा। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा -5, तो आप ऐसे बोल सकते हो, तब भी आंसर क्या आएगा -5 आएगा। तो इससे अच्छा आप सीधा बोल दो कि माइनस इधर इस साइड लगेगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, कितना ईजी है ना। चलो ठीक है, इसको ये स्किप करना, इसको ऐसे रहने देते हैं ना। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख दोगे आप, ये अलग से देते हैं। ठीक है, ऐसे ये अलग से। ओके, अभी रह गया कौन सा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू जब व्हेन a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू -3। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिए, देखो क्वेश्चन दिए ना यहाँ पे 2a² + ab, पहले क्या लिखोगे, मैम अभी तो नहीं दी है। अच्छा हाँ जी, ओके सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे कौन सा 10। ठीक, तो मुझे बता दो क्या है। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यही है ना 2a, हाँ 2a का स्क्वायर प्लस ab, a का स्क्वायर प्लस ab, फिर क्या आगे +3 माइनस ab है ना, +3 माइनस ab। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, बताओ 2 को a² से गुना किया तो क्या आएगा 2a² आएगा, प्लस 2 को ab से गुना किया तो क्या आएगा 2ab आएगा, ये +3 और ये -ab। अब एक साइड वाले टर्म कर देते हैं, 2a² + 2ab, इस -ab को पहले लिखो। ठीक है, या पहले लिखोगे यहाँ पे -ab और +3 बाद में लिखोगे। ऐसा क्यों किया, देखो ना क्यों किया, देखो ये 2ab है और ab वाले टर्म के साथ ab वाले टर्म लगते हैं और कांस्टेंट को अलग से रख लेते हैं। देखो आपको यहाँ से ये दिख जाएगा ना, इसको अच्छे से देखना, इस वाले टर्म को, ये देखो 2ab में से अगर ab निकाले, मुझे बताओ 2ab है कोई, है ना, आपके पास 2ab है, 2ab में से अगर आप एक ab निकाल दोगे, भाई अगर आप एक ab निकाल दोगे तो कितने ab बचेंगे बताओ जरा, एक ही ab बचेगा ना, 1 ab बचेगा। तो 1 तो लिखते नहीं फिलहाल के लिए, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट ab आप सीधा ab लिखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि इसको भी ये करता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है, ये प्लस है। अब 2a², 2ab में से एक ab गया तो क्या बचेगा +ab बचेगा। क्यों +ab बचा बताओ, प्लस टर्म क्यों है, माइनस क्यों नहीं आई, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का, इसलिए प्लस का आया, और +3 आगे ऐसे ही लिखेंगे। अब लिखता था ना यहाँ पे व्हेन a इक्वल्स टू, अब a के लिए कितनी दी थी 5 और b के लिए -3 है ना, a के लिए आ गई यहाँ पे 5, a के लिए आ गई 5 और b के लिए कितनी आ गई -3 है ना। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 a के क्या लिखेंगे 5 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, प्लस a के क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई b के क्या लिखेंगे -3 और +3। अब ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है ना। देखो ना मैं फिर से बता दूँ, इसको अच्छे से बताऊंगा आपको मैं, 2 तो 2 रहेगा,
5 का स्क्वायर है ना, तो मतलब क्या है इसका 5 मल्टीप्लाई 5, 5 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5 की जगह क्या होगा 15, सॉरी 15 होगा यहाँ पे, ये 15 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और प्लस क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब इसको गुना करें, 2 5 जा 10, 10 5 जा भाई 10 5 जा 50, कितना इजी है। 10 इंटू 5 से करें तो कितना होगा, 5 10 जा 50 तो होगा, फिर माइनस 15 प्लस 3, भाई 50 में से 15 निकाले कितने बचेंगे, 35, 35 बचेंगे, में 3 ऐड कर दो कितने हो जाएंगे, 38 नहीं हो जाएंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कितना आंसर हो गया इसका, 38 हो गया, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है आपका, ये फुल चैप्टर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अभी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके।